हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आर टुडेज टॉपिक इज बी इन कंट्रोल। नियंत्रण में रहिए। लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। वी आर टॉट फ्रॉम चाइल्डहुड टू कंट्रोल एंगर। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें अपने गुस्से पर काबू रखना है। एज वी ग्रो ओल्डर वी लर्न टू कम्युनिकेट बेटर। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम ठीक से बात करना सीखते हैं। आर चाइल्डिश बिहेवियर कैन नॉट बी टॉलरेटेड बाय दोज अराउंड अस। हमारा बचपने भरा व्यवहार हमारे आसपास के लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है। एंगर मस्ट बी कंट्रोल सो दैट इट्स कॉज इज एग्जामाइंड एंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व और एटलीस्ट द सिचुएशन इज मैनेज। गुस्से पर काबू पाया जाना चाहिए क्योंकि जिससे उसका कारण पता चल सके और उस समस्या का निवारण किया जा सके कि कम से कम उस समस्या को या उस स्थिति को मैनेज तो किया जा सके। लेट्स रीड एंड थिंक। चलिए पढ़ते हैं और सोचते हैं। द एंग्री किंग, एक गुस्से वाले राजा। वन मॉर्निंग अ किंग रोड आउट इनटू द वुड्स फॉर हंटिंग। एक सुबह राजा ने सफ़र करना शुरू करा जंगल का शिकार करने के लिए। ही वॉज accompanied बाई हिज फ्रेंड्स। वह अपने दोस्तों के साथ थे। दे रोड आउट गैली कैरिंग देयर बोज एंड एरोज। बिहाइंड दैम केम द अटेंडेंट्स विद द हुंड। वे चल पड़े खुशी खुशी अपने तीर कमानों के साथ और उनके पीछे उनके सेवक आ रहे थे शिकारी कुत्तों को लेकर। ऑन द किंग्स रिस्ट सैट हिज फेवरेट हॉक। किंग की कलाई पर, राजा की कलाई पर उनका बहुत ही प्रिय गिद्ध बैठा था। फॉर इन दोज डेज हॉक्स वर ट्रेन टू हंट। उन दिनों में गिद्ध को बहुत ही शिक्षा दी जाती थी शिकार करने की। एट अ वर्ड फ्रॉम देयर मास्टर्स दे वुड फ्लाई हाई अप इन द एयर। अपने राजा के कहने पर वो आसमान में उड़ सकते थे। एंड लुक अराउंड फॉर प्रे, और शिकार को ढूंढते थे। वेन दे वुड स्पॉट अ डियर और अ रैबिट, और जैसे ही उन्हें कोई हिरन या खरगोश दिखता था, दे वुड स्वूप डाउन अपॉन इज स्विफ्टर देन एन एरो। तो वो नीचे सीधा छलांग लगाते थे, एक तीर कमान से भी स्विफ्टर वे में, हल्की तरह से। ऑल डे लॉन्ग द किंग एंड हिज कंपेनियंस, पूरा दिन बीत गया, राजा और उनके साथी रोड थ्रू द वुड्स, उन जंगलों से जाते हुए। बट दे डिड नॉट फाइंड एज मच गेम एज दे एक्सपेक्टेड, बट उन्हें नहीं मिला वैसा शिकार जैसा उन्होंने सोचा था। टूवर्ड्स इवनिंग दे स्टार्टेड देयर जर्नी बैक होम। शाम के समय उन्होंने वापस चलना शुरू करा। द किंग हैड ऑफन रिडन थ्रू द वुड्स। जो राजा है एंड नो ऑल द पाथ्स, राजा उस जंगल से अक्सर गुजरा करते थे तो इसलिए उन्हें सारे रास्ते पता थे। वाइल द रेस्ट ऑफ द पार्टी टुक द नियरेस्ट वे, जबकि बाकी के लोगों ने बहुत पास का रास्ता चुना। ही चोज टू गो बाय अ लॉन्गर रोड थ्रू अ वैली बिटवीन टू माउंटेन्स। उन्होंने बहुत लंबा रास्ता चुना एक घाटी के बीच में जो कि दो पहाड़ों के बीच में थी। द डे हैड बीन वार्म, दिन बहुत गर्म था। एंड द किंग वॉज वेरी थर्स्टी, और राजा को बहुत प्यास लगी थी। हिज हॉक हैड लेफ्ट हिज रिस्ट एंड फ्लोन अवे, उनके गिद्ध ने भी उनकी कलाई को छोड़ दिया था और उड़ गया था। इट वुड श्योरली फाइंड इट्स वे बैक होम, वो भी अपने घर का रास्ता ढूंढने गया होगा। द किंग रोड स्लोली, राजा धीरे धीरे चल रहे थे। ही हैड वंस सीन अ स्प्रिंग ऑफ क्लियर वाटर नियर द पाथवे, उन्होंने एक बार एक पानी का वो देखा था, बसंत के समय पर पानी देखा था साफ अपने रास्ते में। इफ ओनली ही कुड फाइंड इट नाउ, हो सकता है कि वो उन्हें अब भी मिल जाए। बट द हॉट डेज ऑफ समर सीम्ड टू हैव ड्राइड अप ऑल द माउंटेन ब्रूक्स, बट लगता था कि गर्मियों ने तो सारे ही छोटे छोटे झरने और ब्रूक्स को सुखा दिया है। एट लास्ट टू हिज जॉय, पर अंत में उन्हें खुशी मिली। ही सॉ सम वाटर ट्रिकलिंग डाउन ओवर द एज ऑफ अ रॉक, उन्होंने देखा कि थोड़ा सा पानी टपक रहा था पत्थर के किनारे से। ही न्यू दैट देयर वॉज अ स्प्रिंग फार्दर अप, उन्हें पता था कि बसंत बहुत दूर है। इन द वेट सीजन अ स्विफ्ट स्ट्रीम ऑफ वाटर ऑलवेज पोर्ड डाउन हियर, कि उस समय पे जब बारिशों का मौसम होता है या ठंडा मौसम होता है तब तो एक बहुत बड़ा झरना यहाँ पर बहता है। बट नाउ इट केम ओनली वन ड्रॉप एट अ टाइम, बट अब तो सिर्फ एक बूंद ही आ रही थी एक बार में। द किंग जम्प डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स, राजा अपने घोड़े से नीचे उतरे। ही टुक अ लिटिल सिल्वर कप फ्रॉम हिज हंटिंग बैग, उन्होंने अपने बैग में से एक छोटा सा सिल्वर कलर का कप निकाला। ही हेल्ड इट सो एज टू कलेक्ट द स्लोली फॉलिंग ड्रॉप्स, उन्होंने उसे पकड़ा उन धीरे धीरे आने वाली बूंदों को इकट्ठा करने के लिए। इट टुक एजेस टू फिल द कप को भरने में बहुत समय लग रहा था। एंड द किंग वॉज सो थर्स्टी दैट ही कुड हार्डली वेट, और राजा को इतनी प्यास लगी थी कि उनसे इंतजार नहीं हो रहा था। एट लास्ट इट वॉज नियरली फुल, और अंत में वो लगभग पूरा ही था। ही पुट द कप टू हिज लिप्स, उन्होंने उस कप को अपने मुंह से लगाया। एंड वॉज अबाउट टू ड्रिंक, और बस पीने ही वाले थे। ऑल एट वंस देयर वॉज अ विरिंग साउंड इन द एयर, कि तभी आसमान में कुछ चलने की साएं साएं आवाज आई। एंड द कप वॉज नॉक्ड फ्रॉम हिज हैंड, और वो कप उनके हाथ से गिरा
गिरा दिया गया। द वाटर वॉज ऑल स्पिल्ड अपॉन द ग्राउंड, और पानी ज़मीन पर गिर गया। द किंग लुकड अप टू सी हु हैड डन दिस, इट वॉज हिज पेट हॉक। किंग ने ऊपर देखा कि ये किसने करा, ये उनका अपना ही प्रिय गिद्ध था। द हॉक फ्लू डाउन एंड फोर्थ अ फ्यू टाइम्स एंड देन अलाइटेड अमंग द रॉक्स बाय द स्प्रिंग। वह जो गिद्ध था वह ऊपर बार बार घूम रहा था। द किंग पिक्ड अप द कप वंस मोर एंड हेल्ड इट टू कैच द ट्रिकलिंग ड्रॉप्स। राजा ने एक बार फिर कप को पकड़ा और फिर से उन बूंदों को इकट्ठा करने की कोशिश करी। दिस टाइम ही डिड नॉट वेट सो लॉन्ग, इस बार उन्होंने ज़्यादा इंतजार नहीं करा। व्हेन द कप वॉज हाफ फुल, जब वो कप आधा भर गया, ही लिफ्टेड इट टूवर्ड्स हिज माउथ, उन्होंने उसे अपने मुंह से लगाया। बट बिफोर इट हैड टच्ड हिज लिप, बट इससे पहले कि वो उनके मुंह से लगता, द हॉक स्वीप डाउन अगेन। वो जो गिद्ध था वो फिर से नीचे गया एंड नॉक्ड इट फ्रॉम हिज हैंड, और फिर से उनके हाथ से उसे गिरा दिया। द किंग बिगेन टू ग्रो एंग्री, राजा को गुस्सा आया। ही ट्राइड अगेन एंड फॉर द थर्ड टाइम द हॉक केप्ट हिम अवे फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर। राजा को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने फिर से प्रयास करा, बट तीसरी बार भी गिद्ध ने उनको पानी से दूर कर दिया। द किंग वॉज नाउ वेरी एंग्री इंडीड, अब राजा को बहुत गुस्सा आ गया। हाउ डू यू डेयर टू एक्ट सो, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? ही क्राइड, उन्होंने बोला। इफ आई हैड यू इन माई हैंड्स आई वुड रिंग योर नेक, अगर तुम मेरे हाथ में होते तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ देता। देन ही फिल्ड हिज कप अगेन, बट बिफोर ही ट्राइड टू ड्रिंक ही ड्रू आउट हिज स्वॉर्ड। फिर उन्होंने अपने कप को फिर से भरा, पर इससे पहले वो उसको पीते उन्होंने अपनी तलवार बाहर निकाल ली। नाउ सर हॉक, ही सेड, दिस इज द लास्ट टाइम, अब देखो गिद्ध, ये आखिरी बार है। ही हैड हार्डली स्पोकन बिफोर द हॉक स्वूप डाउन एंड नॉक द कप फ्रॉम हिज हैंड। वो कुछ बोल ही पाते इससे पहले ही गिद्ध ने फिर से उनके हाथ से कप गिरा दिया। बट द किंग वॉज लुकिंग फॉर दिस मूवमेंट, और राजा तो इस पल का जैसे इंतजार ही कर रहे थे। एंड विद अ क्विक स्वीप ऑफ द स्वॉर्ड ही स्ट्रक द बर्ड एज इट पास्ट, और वैसे ही उन्होंने अपनी तलवार को लहराते हुए उस गिद्ध को मार दिया। द पुअर हॉक फेल ऑन द ग्राउंड डाइंग एट इट्स मास्टर्स फीट। वह बेचारा गिद्ध अपने राजा के पैरों में गिर गया और मर गया। दैट इज वॉट यू गेट फॉर योर पेन्स, यही तुम्हें मिलता है अपने कार्यों के लिए, सेड द एंग्री किंग्स। मुझे दुख देने का तुम्हें यही फल मिला है, यह गुस्से से भरे हुए राजा ने कहा। He then looked for his cup, but it had fallen between two rocks out of reach. उन्होंने अपने कप की ओर देखा, पर वो तो गिर गया था दो पत्थरों के बीच में जो कि बहुत दूर थे। At any rate, I will have to drink from that spring. किसी भी तरह से मुझे उस जगह से पानी पीना है। I am too thirsty to move ahead without a drink. मैं बिना पिए नहीं जा सकता क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी है, उन्होंने खुद से कहा। He then began to climb uphill to the place from where the water trickled. फिर वह किसी तरह कूदते हुए ऊपर जाते हुए वहां पहुंचे जहां से वो पानी आ रहा था। It was hard work. वो बहुत एक कठिन कार्य था। At last he reached the place, और अंत में वो उस जगह पर पहुंच गए। There indeed was a pool of water. वहां पर बिल्कुल एक पुल था, बहुत बड़ा पूल था। But what was lying in the pool? but उस तालाब में क्या था? And almost filling it. It was a huge dead snake of the most poisonous kind. वहाँ पर एक बहुत बड़ा मरा हुआ सांप था जो कि बहुत जहरीले प्रकार का था। वाटर, वहाँ पर बिल्कुल एक पुल था, बहुत बड़ा पूल था। बट what was lying in the pool? बट उस तालाब में क्या था? And almost filling it. It was a huge dead snake of the most poisonous kind. वहाँ पर एक बहुत बड़ा मरा हुआ सांप था जो कि बहुत जहरीले प्रकार का था। The king stopped. राजा रुक गए। He forgot his thirst. वो अपनी प्यास भूल गए। He thought of the poor dear bird lying on the ground below him. वह सोचने लगे उस बेचारे गिद्ध के बारे में जो उनके पैरों में पड़ा हुआ था। The hawk saved my life. उस गिद्ध ने मेरी जान बचाई। He cried. वो रोने लगे। And how did I repay him? अब मैं उसको कैसे चुकाऊंगा? He was my best friend. वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। And I have killed him. और मैंने उसे मार दिया। He clambered down the hill. वह पहाड़ों को कूदकर नीचे आए। ही पिक्ड अप द बर्ड जेंटली। उन्होंने बहुत ही प्यार से गिद्ध को उठाया। एंड पुट इट इन हिज हंटिंग बैग। और उन्हें अपने शिकार वाले बैग में गिद्ध को रख लिया। देन ही माउंटेड हिज हॉर्स एंड रोड देम स्विफ्टली।
और फिर वह अपने घोड़े पर बैठकर धीरे धीरे घर की तरफ जाने लगे। ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को कहा, आई हैव लर्नड अ सैड लेसन टुडे, मैंने एक बहुत ही निराशाजनक लेसन सीखा, पाठ सीखा। एंड दैट इज़, और वो है, नेवर डू एनीथिंग आउट ऑफ एंगर, गुस्से में आकर कुछ भी मत करो। ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल योर एंगर, हमेशा अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करें। दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।